नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम सर्किल चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। सर्किल का चैप्टर में कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। बेसिक क्लास है मेरी और आज उसके आगे हम डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों, सर्किल में हम पिछली क्लास में हमने सर्किल का इंट्रोडक्शन दिया था, सर्किल क्या है। इसके बाद मैंने बताया था सर्किल में आपका आर्क ऑफ सर्किल क्या है, कार्ड ऑफ सर्किल क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल क्या है, इसके बाद कोसेंट्रल सर्किल क्या होती हैं और कॉन्ग्रुएंट सर्किल क्या होता है। और इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था जो है कुछ बेसिक आइडिया जो है सर्किल पे। तो दोस्तों इसके बाद सेकंड लाइन मैंने बताया था। तो अब दोस्तों आज की क्लास जो है टेंजेंट क्या होता है सर्किल में, स्पर्श रेखा क्या होती है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सर्किल बना दिया है समतल में। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिफाइन मैंने कर दिया था पहली क्लास में कि सर्किल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज बीइंग कांस्टेंट। सर्किल उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर गमन करते हैं। तो दोस्तों इसकी परिधि पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, जो इसका पेरीमीटर होता है, इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है। टेंजेंट जो है वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। टेंजेंट ऑफ सर्किल, वृत्त की स्पर्श रेखा, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं, क्या होती है। तो दोस्तों अगर वृत्त की परिधि पर, मैंने बताया देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। उन अनंत बिंदुओं में से अगर मैंने यहाँ पर कोई एक बिंदु P ले लिया, अनंत बिंदुओं में से एक बिंदु P ले लिया और कोई रेखा इस प्रकार से खींचे कि इस बिंदु को सिर्फ स्पर्श करते हुए निकल जाए, इस टाइप से यहाँ पर हमने PA खींच दिया, तो इसी को हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? वह रेखा होती है जो किसी वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। आपको याद रखना है, टेंजेंट इज ए लाइन दैट टचेज अ सर्किल ओनली वन पॉइंट। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो किसी वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, अनंत बिंदु। तो आपको याद रखना है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इट मीन्स टेंजेंट इज ए लाइन दैट टचेज अ सर्किल ओनली वन पॉइंट। दोस्तों वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो चूंकि मैंने बताया वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदुओं से दोस्तों हम अनंत स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींच सकते हैं, बट एक बिंदु से एक ही खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से एक खींचेंगे तो यहाँ से खींच सकते हैं, इस प्रकार यहाँ कोई पॉइंट हो यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ भी कोई पॉइंट हो तो यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ कोई पॉइंट हो यहाँ से। बस याद रखना है दोस्तों कि एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत बिंदुओं से अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, मैंने क्लियर किया कि वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो किसी वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इट मीन्स टेंजेंट इज ए लाइन दैट टचेज अ सर्किल ओनली वन पॉइंट। अब दोस्तों वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के आउटर साइड पॉइंट से, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ये हमने यहाँ पर वृत्त बना दिया। अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक आउटर साइड पॉइंट ले लिया, ऐसा बिंदु लिया है जो तो वृत्त के अंदर है, न वृत्त की परिधि पर है बल्कि वृत्त के बाहर है। तो फ्रॉम आउटर साइड पॉइंट वी कैन ड्रा टू टेंजेंट्स ऑन ए सर्किल। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। यहाँ जैसे एक हमने PA खींच दिया और एक इस साइड से खींच सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने PB खींच दिया। तो अब यहाँ पे PA जो है वृत्त को A बिंदु पर टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, और PB वृत्त को B बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो
प्रतियोगी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो वी कैन ड्रा 2 टेंजेंट्स फ्रॉम ए आउटर साइड पॉइंट ऑफ ए सर्किल। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये आपको याद रखिएगा इसको। और दोस्तों इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसका मतलब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं। इसको हम सिद्ध भी करेंगे, प्रूफ करेंगे जब आएंगे जो है क्लास, जब कंटिन्यू चलेगी इस टॉपिक पे। अभी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। 2 वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं। अगर ये दोस्तों वृत्त का केंद्र है तो OA वृत्त की त्रिज्या होगी और OB भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसे आपको याद रखना है कि OAP जो कोण होगा, ये कोण OAP, उतना ही कोण PBO होगा या OBP होगा। दोनों बराबर होंगे और दोनों 90 डिग्री होंगे। कॉन्सेप्ट है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये थ्योरम है, आपको याद रखना, इसको याद रखिएगा आप कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमेशा आप इसको याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन लगाने लगेंगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इजीली क्वेश्चन समझ सकते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है, अर्थात त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो दोस्तों अगर ये कोण हमारा थीटा हो तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। आप देख सकते हैं OA, AP, PB और OB ये 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो 9 9 180 हो गया है। तो अब ये दोनों मिला के 180 होंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण 180 माइनस थीटा, अर्थात APB कोण जो होगा, कोण APB वह 180 माइनस थीटा होगा। तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कोण आपको दे के ये पूछ देता है या ये कोण देकर यह कोण पूछ देता है। इसका मतलब OAB देकर OAPB पूछ देगा या APB देकर OAB पूछ देगा तो हम लगा सकते हैं क्वेश्चन। तो अभी हमने आपको बताया वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। अब 2 वृत्तों के स्पर्श पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। 2 वृत्तों का स्पर्श, ये वृत्त आपका कंटिन्यू चल रहा है सर्कल। यहां पे दोस्तों एक वृत्त हमने 2 वृत्तों का स्पर्श, 2 वृत्तों का स्पर्श, 2 वृत्तों के स्पर्श में दोस्तों एक बाह्य स्पर्श होता है और एक अंतः स्पर्श होता है। तो 2 वृत्तों का स्पर्श में बाह्य स्पर्श की हम बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल जो टचेस करते हैं 2 वृत्त, उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि जब हम 2 वृत्त लें, मान लीजिए एक वृत्त हमने O सेंटर का ले लिया और एक और वृत्त हमने ले लिया दोस्तों O डैश सेंटर का। यहाँ पर आप देखिए 2 वृत्त हो गए, एक वृत्त O सेंटर का होगा, एक O डैश सेंटर का होगा। दोनों वृत्त अगर बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यहाँ कोई कॉमन पॉइंट दोनों वृत्तों पर हो गया P जो है बाह्य स्पर्श बिंदु है, ये कॉमन पॉइंट हो गया। दोनों वृत्त जहाँ स्पर्श कर रहे हैं वह स्पर्श बिंदु P है। तो आपको याद रखना है ये P बिंदु दोस्तों, ये दोनों बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श की स्थिति में दोनों बाहर से स्पर्श करेंगे, ऐसे बाहर से आकर स्पर्श करेंगे। तो बाह्य स्पर्श कर रहे हैं P बिंदु पर, तो ये P बिंदु दोनों वृत्तों की परिधि पर होगा और इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के एकदम सीध में होगा। इट मीन्स P विल लाइन ज्वाइनिंग O एंड O डैश, O और O डैश को मिलाने वाली रेखा पर ये लाई करेगा, रेखा पर स्थित होगा। तो दोस्तों अब आपको याद रखना है ये P बिंदु दोनों वृत्तों की परिधि पर हो गया। तो केंद्र से
OP की दूरी पहले वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी रेडियस, और O' दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो अगर हम O' डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो OP में ये O' जोड़ देंगे तो ये दोस्तों R1 और प्लस R2। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ सर्किल इज गिवन बाई R1 प्लस R2 इफ टू सर्किल टचेज एक्सटर्नली। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ सर्किल इज गिवन बाई R1 प्लस R2 वेयर R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, R2 इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्किल। अर्थात जब दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है त्रिज्याओं का योग होता है, और जहाँ पे R1 पहले O' इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 पहले वाले वृत्त की त्रिज्या है, R2 दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या है। इफ वी हैव गिवन इन एनी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 देन वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बोथ सर्किल इफ बोथ सर्किल टचेज एक्सटर्नली। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात होने पर उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 3 सेमी और 4 सेमी है, केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। तो यहाँ 3 सेमी 4 सेमी रख देंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो गया कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होती है। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, कहीं कोई क्वेश्चन लगाने चलेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अभी मैंने बताया बाह्य स्पर्श। अब दूसरे प्रकार का जो स्पर्श होता है अंतः स्पर्श। अंतः स्पर्श ये क्या है दोस्तों? तो एक दोस्तों बड़ा वृत्त होगा, आपको याद रखना है, एक बड़ा वृत्त होगा। मान लीजिए इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, यहाँ कोई पॉइंट P है, इस वृत्त की त्रिज्या R1 है, और एक छोटा वृत्त है दोस्तों इसके अंदर, इस वृत्त की त्रिज्या R2 है, और इसका केंद्र दोस्तों जो छोटा वाला वृत्त है इसका केंद्र छोटे वाले का, बड़े वाले का केंद्र दोस्तों O है और छोटे वाले का O' है। तो यहाँ से O' जो है ये छोटा वाला जो वृत्त है इसका डिस्टेंस जो हो गया परित्व पॉइंट P दोनों पे कॉमन पॉइंट है, दोनों वृत्तों पर लाई करेगा। तो जो O' डिस्टेंस है इसको हमने R2 से लिखा, और दोस्तों जो OP डिस्टेंस है इसको हमने दोस्तों OP डिस्टेंस को R1 से लिखा है, यहाँ लिख देते हैं नीचे, ये R1 डिस्टेंस है। तो अगर O' हमको देना है दोस्तों तो पूरा OP लाइन में से इतनी लाइन हम निकाल दें, घटा दें O' तो दोस्तों O' मालूम हो जाएगा। तो ये पूरा OP है R1 और O' दोस्तों R2 है। तो इसका मतलब हुआ O' बराबर R1 माइनस R2, R1 इज बिगर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। आपको याद रखना है R1 बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है और R2 छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। इट मीन्स इफ टू सर्कल्स टचेज इंटरनली देन distance between center of both circle is given by R1 minus R2 where R1 is the radius of the first circle and R2 is the radius of the second circle। अर्थात जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करेंगे, अर्थात एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होगा, तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी जो होगी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम याद रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 12 सेमी और 8 सेमी है, केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। तो 12 माइनस 8 कर देंगे दोस्तों तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अभी मैंने आपको स्पष्ट किया दो वृत्तों का स्पर्श क्या होता है, अर्थात दो वृत्त जब बाह्यतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं तो क्या कंडीशन हमको प्राप्त होती है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कैसे डिसाइड करते हैं वो हमने आपको बताया। अब दोस्तों डायरेक्ट टेंजेंट, कॉमन डायरेक्ट टेंजेंट और कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट हम कैसे दो सर्कल पर खींचते हैं और कितने खींच सकते हैं, हम उसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान समझिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों
अब हम जो डिस्कस करने आपको जा रहे हैं सर्किल टॉपिक ये कंटिन्यू है और इसमें हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट क्या होता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, कितने ड्रा कर सकते हैं सर्किल पर, हम इसके विषय में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों दो स्थितियां हमारे पास होती हैं जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श नहीं करते हैं, और जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं तब कितने हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं और कितने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, पूछा जाता रहता है। तो पहली स्थिति हम बताते हैं, आप ध्यान समझिएगा दोस्तों। जैसे ये दो वृत्त हैं, मान लीजिए पहले वाले वृत्त का केंद्र O है, दूसरे का O डैश है। ये दोनों बाह्यतः स्पर्श नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों टच नहीं कर रहे हैं। तो जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श नहीं करते हैं तो उन पर दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं। एक इस साइड से खींच सकते हैं, इस टाइप से, मान लीजिए यह AB है, और एक दोस्तों यहाँ नीचे साइड से खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से हम दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी या उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। तो जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श नहीं करते हैं तो उन पर हम दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, उभयनिष्ठ अनुस्पर्शियां खींच सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई जब दोनों बाह्यतः स्पर्श नहीं करते हैं, तब की कंडीशन हो गई। डायरेक्ट टेंजेंट क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये डायरेक्ट टेंजेंट जो होता है दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए सीधा निकलता है, अर्थात ऐसी रेखा जो दो वृत्तों का स्पर्श करते हुए सीधी निकल जाती है, उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श नहीं करेंगे तो इन पर दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं। और जब स्पर्श करते हैं दोनों वृत्त अगर स्पर्श करते हैं तो उन पर तीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं, ध्यान समझिएगा। ये मान लीजिए पहला वाला वृत्त है, इसका सेंटर O है, एक दूसरा वृत्त हमने ले लिया, इसका सेंटर O डैश है। तो यहाँ एक कॉमन पॉइंट होगा जो दोनों वृत्त जहाँ स्पर्श करेंगे जिस बिंदु पर, वह P से हमने लिख दिया। ये कॉमन पॉइंट हो गया, दोनों के पेरीमीटर पे होगा, दोनों की परिधि पे होगा, सरकमफ्रेंस पे होगा, दोनों के सरकमफ्रेंस पे होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है दोस्तों, कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो एक टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इधर से खींच सकते हैं, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इधर से खींच सकते हैं, और एक जहां दोनों वृत्त स्पर्श करते हैं उस पॉइंट से खींच सकते हैं। तो हियर वी सी दैट वी कैन ड्रा 3 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑन 2 सर्किल्स इफ बोथ टचेज एट एनी पॉइंट। अगर दोनों वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो उन पर हम कुल 3 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये मैंने बताया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है। अब दोस्तों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। तो तिर्यक स्पर्श रेखा की स्थिति में जैसे दोनों वृत्त अगर एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ये दो वृत्त हैं, तो एक हम इस साइड से खींच सकते हैं रेखा जो दोनों का स्पर्श करते हुए जाती है, मान लीजिए AB है, और एक ऐसे ट्रांसवर्स पोजीशन में खींच सकते हैं, एक हमने इधर से खींच दिया। तो अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श नहीं करते हैं तो भी कैन ड्रा 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श नहीं करते हैं तो हम 2 तिर्यक स्पर्श रेखाएं उन पर खींच सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है तिर्यक, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्शी, उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा ट्रांसवर्स कॉमन
टेंजेंट। तो यहाँ पे दोस्तों जो है अब आपको याद रखना है कि जब दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श नहीं करते तो उन पर दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, और जब स्पर्श करेंगे दोस्तों तो एक भी नहीं खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो वृत्त हैं, अगर दोनों बोथ टचेज एक्सटर्नली, बोथ सर्किल टचेज एक्सटर्नली, अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यहाँ पे बाह्य स्पर्श बिंदु मान लीजिए P है, तो हियर वी सी दैट वी कैन नॉट ड्रा एनी टेंजेंट, एनी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑन बोथ सर्किल। आप देख रहे हैं कि न तो हम इधर से कोई खींच सकते हैं न तो इधर से कोई खींच सकते हैं। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं उन पर कोई भी तिर्यक स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। तो ये अभी हमने जो है सर्कल के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया, और पिछली वीडियो में भी मैंने सर्कल के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया है। तो दोस्तों जो है आपको एकदम बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें, और जो है हमारे चैनल का यूज़ भी आपके लिए हो सके। और प्रयास ये है आपको जोड़ने का कि कोई भी पेपर हमारा जब होगा SSC CHSL का या CGL का, तो हम आपसे डायरेक्ट लाइव जब आएंगे, जब आप हमसे जुड़ेंगे और हमको जो है लाइव आने का मौका मिलेगा, तो हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, स्पेशल क्लास लेके आएंगे, और आपको जो भी आपके अंदर कमियां उसे दूर करते हुए सफलता के शिखर तक हम लेकर चलेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। धन्यवाद।